हेलो गाइस, मैं हूं आदर्श दुबे। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बाकेलाल साइंस वाला पे। तो मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं साइंस का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम होने वाला है पादप उत्तक। ठीक है, ये आपके बायोलॉजी के क्लास में ये चैप्टर होगा। बहुत सारे बच्चों का ऐसे पढ़ के दिमाग खराब हो रहा होगा, फट जा रहा होगा सर। तो ठीक है, क्योंकि मेरा भी सर फटा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी आप ही लोगों के एज का हूँ, मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, तो चिंता कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विभाज्य उत्तक। ठीक है, और हमें पढ़ना कैसे है? हमें बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल टीचरों की बात में नहीं जानना है, बिल्कुल घिसपिच करेंगे। ठीक है, तो हमें तो सिंपल वे में पढ़ना है। हम तो स्टूडेंट, हम लोगों की भी लाइफ है यार। दो तीन घंटा दे के हम लोग को भी खेलना कूदना है। हम लोग क्यों इसमें सर खपाएं? ठीक है, तो हम बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो ये क्या है? ये है विभोज्य उत्तक। अब विभोज्य उत्तक क्या होता है? तो विभोज्य उत्तक पौधों में पाया जाने वाला एक प्रकार का उत्तक है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में पौधों में ये पाया जाता है। पौधों में पाया जाने वाला एक प्रकार का उत्तक है जो लगातार विभाजित होने की क्षमता रखता है। लगातार विभाजित होने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। विभाजित कैसे होता है? मान लो एक सेल है, मैंने एक सेल बना दिया। ये क्या है? ये एक सेल है। सेल से क्या बनेगा? जब मैं ग्रुप ऑफ सेल बना दूंगा, ग्रुप ऑफ सेल जब मैं बना दूंगा तो ये क्या बनेगा? ये उत्तक बनेगा। ग्रुप ऑफ सेल से एक क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। जब उत्तक बनेगा तो पेड़ में वृद्धि होगी। जब कोशिका बनेंगी, कोशिका जब वो प्रजनन करेंगी तो नई कोशिका का निर्माण करेंगी। नई कोशिका का निर्माण करेंगी तो नए उत्तक का निर्माण करेगी, और ढेर सारे उत्तक का निर्माण होगा तो आपका पौधे में वृद्धि होगी, विकास होगा। ठीक है, तो पौधों में पाया जाने वाला विभोज्य उत्तक एक प्रकार का उत्तक है जो लगातार विभाजित होने की क्षमता रखता है। ये पौधों की विकास और वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ये क्या काम करता है? पौधों की विकास करता है और वृद्धि करता है। ठीक है, तो अब इसे कितने भागों में बांटा गया है? वैसे तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन आज हम क्या समझेंगे? आज हम समझने वाले हैं किसके बारे में? शीर्ष विभोज्य उत्तक के बारे में। तो शीर्ष विभोज्य उत्तक, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो क्या बोलेंगे उसे? वो उसे बोलेंगे एपिकल मेरिस्टीम। ओके, तो ये कहाँ पाया जाता है? शीर्ष विभोज्य उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह पादप के शीर्ष भाग और जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये पादप के शीर्ष भाग, जब भी कोई पेड़ देखोगे ना यार, तो उसके जो सबसे ऊपरी पोर्शन होगा सिर भाग। जैसे कि मेरे शरीर में मेरा सबसे ऊपरी पोर्शन क्या है? मेरा सिर। तो वैसे ही पादप के सबसे ऊपरी हिस्से में, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा? उसका शीर्ष भाग। यानी कि पादप के शीर्ष भाग और जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला, और जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जड़ों की कोशिकाओं, ठीक है, कोशिका नहीं समझ में आ रही है तो जड़ों के भी जो सबसे नीचे का भाग होगा, क्योंकि वो वृद्धि करेगा, नीचे से वो वृद्धि करेगा तो पेड़ भी ऊपर से वृद्धि करेगा। पेड़ को जब वृद्धि करेगा तो उसे मजबूती चाहिए। तो मजबूती कहाँ मिलेगी? जब उसकी जड़ बिल्कुल जमीन में घुसेंगी तब जाके वो उसको मजबूती देंगी कि हाँ भाई तू खड़ा हो, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, तो वैसे ही क्या है? ये जड़ों तो ये क्या है? ये पादप के शीर्ष भाग और जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब प्राथमिक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि मैंने क्यों लिखा है? ये प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी का मतलब प्राथमिक वृद्धि क्या है? जड़ों का बढ़ना। जब जड़ों का बढ़ना और पादप का बढ़ना, ठीक है, ठीक है, तो जड़ों का बढ़ना और पादप का बढ़ना ये उसकी प्राथमिक वृद्धि है। मैं बढ़ रहा हूं, मैं बच्चा हूं, तो मैं ऐसा थोड़ी है कि बच्चा होऊंगा तो मैं मोटा होते जाऊंगा फूलता जाऊंगा। भैया मैं बच्चा हूं तो पहले मेरी वृद्धि होगी, उसके बाद मेरे शरीर में खाना लगेगा तब जाके मैं मोटा होऊंगा। तो वैसे ही पौधा भी जो है वो सबसे पहले बढ़ेगा। पौधा बढ़ेगा, फिर वो धीरे धीरे मजबूती चाहिए, उसके जड़ मोटे होने लगेंगे, उसके तने मोटे होने लगेंगे, नए नए तने निकलेंगे, नई पत्तियां निकलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले उसे प्राथमिक वृद्धि की ही आवश्यकता है, यानी कि उसे प्राथमिक वृद्धि की जरूरत है। ठीक है, तो प्राथमिक वृद्धि का अर्थ ये है इसमें कि पौधों की लंबाई बढ़ना, ये है आपकी प्राथमिक वृद्धि। पौधों की मोटाई बढ़ना, ये है आपकी द्वितीयक वृद्धि। तो हम लोग तो शीर्ष विभोज्य उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या काम करता है? ये आपके सिंपल सा मैं बोलूं तो पौधों की हाइट को बढ़ाता है, यानी कि पौधों का विकास और वृद्धि करता है। ठीक है, और इसका निर्माण प्राथमिक विभोज्य उत्तिका के द्वारा ही होता है।
भाई सिंपल सा बात है यार, जब प्राथमिक वृद्धि है, ये प्राथमिक वृद्धि के उत्तरदायी है, तो निर्माण भी किससे होगा यार? निर्माण भी इसी से होगा कि इसका निर्माण प्राथमिक विभोज्य उत्तिका के द्वारा होता है। ठीक है, दिमाग बिल्कुल खोल के रखना है। ठीक है, और टीचर कुछ पूछेंगे तो बताना है, उनसे बिल्कुल घबराना नहीं है कि अरे यार ये पूछ रहे हैं, अब छुप रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो छुपना नहीं है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको छुपना नहीं है। आप गलत भी बताएंगे, खड़े होके क्लास में आंसर देना सीखिए, क्योंकि वो आपका क्या है, वो आपका हक है। आप खड़े होके उनको बताइए जितना आता है, और वो आपको जितना क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उनसे बार बार पूछिए। आप फीस दे रहे हैं यार, आप फीस क्यों दे रहे हैं स्कूल का? इसीलिए दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण प्राथमिक विभोज्य उत्तिका के द्वारा होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। ठीक है, विभोज्य उत्तक क्या है? पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? लगातार विभाजन करता है। पौधों का तना निकलता है, जड़ निकलता है, पत्तियां निकलते हैं, तो ये विभाजन के कारण ही हो रहा है ना यार। ठीक है, ये किसके? ये विकास और वृद्धि के उत्तरदायी है। ये क्या काम करता है? विकास और वृद्धि करता है। अब ये शीर्ष विभोज्य उत्तक क्या है? शीर्ष विभोज्य उत्तक जड़ों, पेड़ एक पौधा है, सबसे पौधा जो पनप रहा है उसका सबसे ऊपरी भाग देखेंगे तो पौधा वहीं से बढ़ेगा। जड़ का सबसे नीचा भाग देखेंगे तो जड़ भी जाएगा, क्योंकि जड़ मिट्टी में जाएगा, नीचे तक जाएगा, तभी स्टैंड होगा। ठीक है, और प्राथमिक वृद्धि, ये प्राथमिक वृद्धि के उत्तरदायी है। लंबाई बढ़ना क्या होता है? प्राथमिक, तो ये लंबाई बढ़ाता है, पौधों की लंबाई बढ़ाता है, तो ये क्या है? प्राथमिक वृद्धि। इसका निर्माण प्राथमिक विभोज्य उत्तिका के द्वारा होता है। तो ये प्राथमिक वृद्धि जब ये कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि निर्माण यानी कि वो किससे बनेगा? वो बनेगा भी किससे? प्राथमिक विभोज्य उत्तिका के द्वारा ही बनेगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक खत्म होता है। हमने आज क्या पढ़ लिया? हमने विभोज्य उत्तक के बारे में पढ़ लिया, और शीर्ष विभोज्य उत्तक मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, एपिकल मेरिस्टीम पढ़ लिया। अब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट से होके क्लास में जाना है। टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो हर क्वेश्चन का उसको आंसर करना है, इतने बढ़िया से करना है कि वो बिल्कुल शॉकिंग में आ जाए कि अरे यार मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा संभल के पढ़ाता हूँ, नहीं तो उसको तो सब पता है, मतलब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो यानी कि आपको इसके बारे में पता चल गया है। ठीक है, तो बिल्कुल निफिकर हो जाओ। ठीक है, एक आध दो ड्राइंग भी अपने बुक में देख लेना इसके बारे में, जो कि आप देख लोगे। मुझे तो ये पता है कि आप इतने समझदार हो, क्योंकि आप पढ़ते नहीं तो ये वीडियो देखते कहाँ से? ठीक है, तो मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आपका दिन शुभ जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, बाय।